हेलो गाइस, आप लोग को मेरा नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। आप लोग के आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नमस्ते। आगे वीडियो। यह दो चुड़ैल की कहानी है जिसमें दोनों चुड़ैल बहुत भूखी रहती है। 2 दिन के बाद इनको पास 2 आदमी आते हैं, वो भी शहर से, कि उसको ये लोग कहती हैं कि हम लोग बहुत भूखे हैं, अच्छा हुआ जो तुम लोग आ गए, जिसे खा के हम दोनों का पेट भर सकता है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हमें तो भूख लगी हुई है, साथ में हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, खा के तो रहेंगे ही। चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, बच नहीं सकते हो हमसे, क्योंकि बचने का कोई चांस ही नहीं है। हमें भी भूख लगी है और तुम्हारे अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि तुम्ही को खा के हम अपना पेट भर सकते हैं। बाद में वो लड़का चलते चलते रहता है, कहता है अपने दोस्त को कि तू चल, पीछे से मैं आता हूँ उल्टे पैर, क्योंकि इसका कोई ठीक नहीं है। फिर उसके बाद से वहाँ से बच जाते। जब वो अपने नानी के घर पहुँचता है तब अपने नानी को कहता है, नानी तुम्हारे गांव में तो भूत चुड़ैल का साया है, तुम कैसे रहते हो? तो उसकी नानी भी कुछ जवाब नहीं देती है। उसका नाती कहता रहता है, नानी तुम्हारा गांव ठीक नहीं है, यहाँ भूत चुड़ैल का साया है। मैं और मेरा दोस्त दोनों हॉस्टल से आ रहे थे, वो तो अपने मम्मी के घर चला गया, मुझे बचा के मैं भी बच के यहाँ आ गया हूँ। आगे से पता नहीं क्या होगा, जाने के समय वो लोग वहीं पे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि उनका भूख अभी भी शांत नहीं हुआ है, वो हमें ढूंढ रहे हो। उसकी नानी कहती है, अरे मेरे लाल तू तो बच गया, चलो कोई बात नहीं। तुम्हारा दोस्त कैसा है, वो तो ठीक ठाक पहुंचा कि नहीं? तो जाके उसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि वो दोनों चुड़ैल बहुत भयानक है, क्योंकि वो लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो लोग जिसको भी पाते हैं उसको मार के खा जाते हैं। तुम लोग तो भगवान की कृपा से बच के आ गए हो, चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हें बचा दिया और मुझसे मिला दिया। नहीं तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने बेटी को क्या मुंह दिखाती कि मुझसे मिलने मेरा नाती आया और मारा गया। ऐसा कभी न करना नाती, कि आइंदा कभी भी आना तो सबके साथ आना, अकेले कभी न आना, क्योंकि मैं तेरे को कभी खोना नहीं चाहती। जैसे उसका दोस्त उसके घर पहुंचा, वो अपने मम्मी से कहता है कि मम्मी क्या तुम मेरे को इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किए थे कि ताकि मैं एक दिन तुमसे मिलने आऊं और चुड़ैल का नाश्ता बन जाऊं। जब मैं और मेरा दोस्त आ रहे थे तो दोनों चुड़ैल के कब्जे में थे। पता नहीं भगवान की कृपा से तो बचा के आ गए, पर आइंदा क्या होगा ये हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ और मैं पढ़ाती बिठाती हूँ। मैं इस करके मैं हॉस्टल में ही रहना चाहता हूँ और हॉस्टल में ही मैं अपना हर एक काम करूँगा। आइंदा मुझे बुलाना नहीं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ। तुम और तुम्हारा पति मुझे कभी भी लगता है चैन से जीने नहीं दो। इतने में ही उसकी माँ खड़ी हो जाती है। उसकी माँ कहती है, क्या पागल, मैं इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा की थी, इसी दिन के लिए पढ़ा रही थी ताकि तू हमेशा हमसे दूर रहे। अबे कम से कम बुढ़ापे में तो हमारा सहारा बन जा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ बेटा, कम से कम हमारे गांव में रह के हमारे गांव को देख और हमारे खेत खलियान को देख, वहीं पे तू रह, क्योंकि मैं और मेरे पति दोनों बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। तू अपना ख्याल और मेरा ख्याल, दोनों तीनों का ख्याल अच्छे से रख। बस मैं इतना चाहती हूँ। मैं इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा की हूँ और इसीलिए मैं तुझे होशियार बना रही हूँ, ताकि तू उस बुर्बक के चक्कर में ना रहे। तुम तो बच गए, चलो कोई बात नहीं। तुम्हारा दोस्त कैसा है जाके देख लो बेटा, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा दोस्त कैसा होगा नहीं होगा, वो भी घर जाके कैसा होगा, जाने के बाद ही पता चलेगा। भगवान के दुआ से वो भी ठीक रहे। यहाँ की कहानी ख़त्म होती है।